थी एक कदम आगे। उन्होंने ऑफिस जाना छोड़ दिया कि कोई बाबू उनकी सुनती नहीं है। तो ये जो अफसर और नीतीश जी का जो घालमेल चल रहा है, सपोर्टेड बाय द बीजेपी, यह बिहार में किसी को कुछ समझता ही नहीं है, बाकी सबको बेवकूफ समझता है और जो मन में आता है, जैसा मन में आता है, हर जगह घोटाला। अपना हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो किडनी उडनी फेल हो जाता है। पानी वानी चाहिए काफी मात्रा में पीने के लिए। बीपी सिंह एक ही बार अनशन किए थे बॉम्बे में और इसके कारण उनका किडनी फेल हो गया, बाद में बहुत प्रॉब्लम हुआ। तो थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखे। मैं चाह रहा हूँ कि अनशन छोड़ के कोई दूसरा मेथड भी लगा दे, इसलिए मैं एक डेयरी मिल्क दे रहा हूँ अपने तरफ। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पॉलिटिकल पॉडकास्ट में, और ये स्वदेश लाइव है। देखिए, बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा, जिसको लेकर पिछले एक महीने से आप कह लीजिए कि ये मामला काफी गंभीर हो गया है। छात्रों का एक मुद्दा, जिस मुद्दे की वजह से छात्र जो हैं वो कहीं ना कहीं री एग्जाम कराना चाहते थे, लेकिन राजनीतिकरण कर दिया गया है पूरे तरीके से इस आंदोलन को। आपने देखा होगा तेजस्वी यादव से लेकर के, तेजस्वी यादव हालांकि उन्होंने छात्रों की बात मानी, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम बाहर से समर्थन आपका करते हैं, ये छात्रों का मुद्दा है। लेकिन बाद में इसमें प्रशांत किशोर की एंट्री हो गई। आज प्रशांत किशोर री एग्जाम को लेकर पटना के गर्दनी बाग छोड़कर गांधी मैदान, जो गांधी की प्रतिमा है, उसके नीचे बैठे हुए हैं पिछले 3 दिनों से इस ठंड में, और उनको लेकर के कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। प्रशासन बार बार उनके पास जा रहा है, प्रशासन ये गुहार कर रहा है कि ये प्रदर्शन और अनशन पर बैठने वाला जगह नहीं है। प्रशांत किशोर क्या साबित करना चाहते हैं? क्या छात्रों के सच में वो हितैषी हैं या फिर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं? कई सारे सवाल उठ रहे हैं उनके इस आमरण अनशन पर। इसी विषय पर आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ रजनीश सर एक बार फिर इस पॉलिटिकल पॉडकास्ट में जुड़ गए हैं, आरजे जी सैनिक प्रकोष्ठ से हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार सर, छात्रों की बात आरजेडी करता है, लेकिन प्रशांत किशोर आज जिस तरीके से इस ठंड में बैठे हैं आमरण अनशन पर, लगता नहीं है कि प्रशांत किशोर 2025 में आरजेडी की चिंताएं बढ़ा देंगे, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोक देंगे? छात्रों के साथ आज खड़े हैं। नहीं, इसमें वो किसके अगेंस्ट में लड़ रहे हैं? वो फाइट कर रहे हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जो नीतीश जी के लीडरशिप में गवर्नमेंट, एनडीए की गवर्नमेंट चल रही है। तो जो प्रशांत जी की यूएसपी बिल्ड हो रही है, वो जो स्टूडेंट के लिए बोल रहे हैं, उसका नकारात्मक प्रभाव जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार चल रही है उस पर पड़े। आरजेडी के लीडर मिस्टर तेजस्वी यादव ने सबसे पहले चिट्ठी लिख के कहा बीपीएससी के लिए, गवर्नमेंट को भी कहा कि आप एग्जाम को कैंसिल कर दीजिए और आप वही कीजिए जो स्टूडेंट के इंटरेस्ट में है। तो इसमें लड़ाई किसके साथ प्रशांत जी चल, पप्पू यादव भी लड़ रहे हैं स्टूडेंट के लिए, आरजेडी भी लड़ रही है। इसमें प्रशांत जी एक कदम आगे बढ़ के
पूरे लड़ाई में तुलसी ला दिया है, अनशन पर बैठ गए और सरकार बेवजह इस मामले को बढ़ा रही है। उसको अपनी गलती मान करके, प्रशांत जी ये तो नहीं कह रहे कि अपना डिमांड, आरजेडी अपने लिए तो नहीं कह रही है, पप्पू यादव अपने लिए तो नहीं कह रहे, सब कह रहा है कि आप स्टूडेंट की बात सुनिए, बीपीएससी ने गलती किया है और सीक्वेंस ऑफ मिस्टेक किया है, साफ लग रहा है कि पूरा वेल प्लान्ड मिस्टेक है इसमें। तो हर जगह स्टूडेंट का गला दबाया जा रहा है। तो कोई आदमी बैठा हुआ है तो नैतिक सपोर्ट जैसा भी आप कहिए, मैं समर्थन कर रहा हूं, जो प्रशांत जी सही कह रहे हैं, और सरकार को स्टूडेंट की बात माननी चाहिए और एग्जाम को कैंसिल करके री एग्जाम का डेट अनाउंस करना चाहिए। सरकार जब गलती किया है उल्टा गाल बजा रहा है। सर गलती तो सरकार मान ही नहीं रही है, उन्होंने कई छात्र जो है सबूत दिखा चुके हैं अभी तक, लेकिन गलती तो सरकार कह रही है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। जो बापू परीक्षा वही तो, सेंटर है सिर्फ आज इसी पर गड़बड़ी हुई है, बाकी सेंटरों पर अच्छे से परीक्षाएं हुई हैं। आज तो बिहार में चल ही रहा है सब मामले में, लेट द कोर्ट डिसाइड, लेट द कोर्ट डिसाइड। एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिशियन जो सरकार में है वो तो खाली पेमेंट लेने के लिए और खाने के लिए बैठे हैं, वो तो अपना हेड यूज करने के लिए है ही नहीं। हर मामले में कोर्ट को फैसला करना पड़ता है, कोई बात मानना ही नहीं है, स्टूडेंट को हर जगह दबाना है। कोई भी सिपाही भर्ती का एग्जाम हुआ उसमें इन लोगों ने घोटाला किया, जिसमें उसके डीजीपी सैनी साहब हैं वो भी लाइन पर है, जो रिटायर्ड डीजीपी हैं उसमें भी कोर्ट का इंटरफेरेंस चल रहा है। पिछले बार भी ऐसा ही हुआ, टीचर घोटाले में कितना हुआ, बेहिसाब हुआ। गार्ड की बहाली होती है उसमें बेहिसाब होता है। मिनिस्टर इनके जो बहादुरपुर से मिनिस्टर एमएलए बाबू मदन सहनी, उन्होंने ऑफिस जाना छोड़ दिया कि कोई बाबू उनकी सुनती नहीं है। तो ये जो अफसर और नीतीश जी का जो घालमेल चल रहा है सपोर्टेड बाय द बीजेपी, यह बिहार में किसी को कुछ समझता ही नहीं है, बाकी सबको बेवकूफ समझता है और जो मन में आता है जैसा मन में आता है हर जगह घोटाला करता है। बीच में सर्वे ले आए, सर्वे में लोगों को परेशान किया, 1800 करोड़ का पुल हवा में उड़ गया, मैं बार बार बोल रहा हूं, उसको भी अफसर सब कह रहा है कि जस्टिफाइड। तो अफसर तो कहेगा ही क्योंकि उसी ने पाप किया है। बीपीएससी जो भी धार्मिक ग्रंथ है या अपने बच्चे के किसी की कसम खा के कहे कि उसने नहीं, ऐसा कभी होता है? चाइना में 25 लाख स्टूडेंट गौका का एग्जाम देता है और एक बार आज से 20 साल तक का मैंने रिकॉर्ड देखा है, कभी भी उसके एग्जाम में नहीं होता गड़बड़। सारा घोटाला इंडिया में क्यों होता है? बिहार में एक नहीं होता है बिना मिस्टेक के, पेपर आउट के। इंडिया में भी नहीं हो रहा है। जब से नीट का एग्जाम होता है तो नीट के एग्जाम में आप देखते हैं कि पेपर लीक होता है बड़े पैमाने पे, उसका एक वेल ऑर्गेनाइज सरगना होता है, उसमें 2-4 को पकड़ के झूठ मूठ का दिखा देते हैं। एक भी मिनिस्टर अफसर नहीं फंसता। अभी मैं बता रहा हूं बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें स्टूडेंट को दबाया जाता है, उसका कोई सुनता नहीं है। मैं 2 एग्जाम्पल देता हूं। इन लोगों के मन में आया, जैसे आईआईटी में इन्होंने कर दिया कि आईआईटी एडवांस का एग्जाम कोई 2 ही बार दे सकता है, जेईई मेन का। अगर आप भी साइंस पढ़े हैं, मैं भी पढ़ा हूं, तो कोई भी जो लोग गांव से आता है उसको तो 3 साल लग जाता है पूरा, क्योंकि मीडियम है हिंदी। बिहार का एग्जाम्पल दे रहा हूं, जो साइंस की सारी किताबें हैं, मेन किताब है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की, सभी इंग्लिश में, वो 2-3 साल लग जाता है पूरे सिलेबस को, इन्वायरमेंट को ही समझने में। उसके बाद उनका चांस ही खत्म हो जाता। तो अपने मन से ऊपर में जो बैठा हुआ एक गैंग है वह नीचे वाले को लीगली काट देता है। उसमें सभी जाति के लोग हैं, नीचे मतलब जो गांव वाले गरीब लोग हैं। दूसरा, इन्होंने ऑनलाइन एग्जाम कर दिया जेईई मेन में। उसमें होता क्या है, किसी स्टूडेंट को खाली इजी क्वेश्चन मिल जाता है, किसी स्टूडेंट को टफ मिल जाता है, किसी को खाली इनऑर्गेनिक का पेपर आ जाता था। और ऑनलाइन में वो तो पकड़ा गया, एक बार जेईई मेन का टॉपर था, उसको तो एग्जाम सेंटर वाले ने की दे दिया था। तब उसमें इतने बड़े पैमाने पे गोलमाल चल रहा है, वो नॉर्मल आदमी के बस में नहीं। अब स्टूडेंट कहेगा तो अफसर वकील के तरह बहस करता है, जबकि या उसकी नैतिक जिम्मेदारी है किसी भी एग्जामिनेशन बोर्ड की कि वो एग्जाम ठीक से कराए, उसमें कोई
पार्शियलिटी नहीं हो, वह पूरी तरह पवित्र हो। लेकिन नेता और ये जो भी एक जैसे एनटीए का चेयरमैन था, अभी बीपीएससी का जो हेड है, ये सब मिलके हर जगह स्टूडेंट को दबा रहा है। एक आज मॉर्निंग न्यूज था कि कुछ एक्सपर्ट लोगों ने नीट एग्जाम को लेके एक एडवाइस दिया है कि इस एग्जाम को 2 फेज में कराया जाए। अब आप ही देखिए, मेन एग्जाम होता है मई में और एक पहले एग्जाम करा देंगे अब जनवरी में। जनवरी में स्टूडेंट का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं रहे। माने आप कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, चाहे आप आर्ट्स पढ़े, हिंदी पढ़े, कोई भी पढ़े, साइंस पढ़े, मेन एग्जाम होना है नीट का मई महीना में। स्टूडेंट मई महीना के हिसाब से प्रिपेयर कर रहा है। अब ये प्लान बना रहे हैं कि एक प्री एग्जाम ले लेंगे जनवरी में। जनवरी में वो 4 महीने का सिलेबस बचा हुआ रहेगा। अब कितने ऐसे स्टूडेंट है जो मई तक अपनी तैयारी पूरी कर लेते, वो पहले ही रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ये जो अफसर और पॉलिटिशियन और जो माफिया, ये तीनों का एक गैंग चल रहा है। ये तीनों मिलके सारे एग्जाम को टेक्निकली मैनिपुलेट करते हैं, लीगली मैनिपुलेट करते हैं। और आजकल तो ऐसा कर दिए कि इवन कोर्ट को विवश कर रहा है। आपने भी सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट कई बार बोल रहा है कि हमें विवश करने की कोशिश मत कीजिए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, एनआरआई कोटा था नीट का, उसमें 7% सीट था। मान लीजिए 1500 सीट है किसी स्टेट का, तो 100 सीट एनआरआई कोटा का रिजर्व था। वो गलत था, सब जान रहा था, कोर्ट में लिटिगेशन चल रहा। इन लोगों ने क्या किया, उस सीट को अभी दबाए रखा, अभी तक कोर्ट में केस चलाया। अब कोर्ट में जाके इन्होंने कहा कि उस सीट को तो हम रख नहीं सकते, किसी न किसी को देना ही पड़ेगा, नहीं तो वेस्ट जाए। कोर्ट ने बोला ठीक है। अब हुआ क्या इसका परिणाम, जिन लोगों को 550 नंबर है उनको डेंटल सीट मिला, और जिनको 540 नंबर है उनको एमबीबीएस सीट मिल रहा है। क्योंकि इसने कानून बना दिया कि जिनको सीट मिल गया वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये पूरा प्लान करके था कि 100 सीट को दबाए रखो, डिले करके रखो, जब सारा मामला हो जाए तो फिर जाके कोर्ट में कह देंगे कि अब मजबूरी है, क्या करे, किसी न किसी को दे देते हैं। तो इनके जो आदमी है कम नंबर वाले, उनको ये 100 सीट दे देंगे। बिहार सरकार का ये देखिए, बिहार सरकार ने साफ कहा कि इसका जो लोकल बॉडी में रिजर्वेशन पॉलिसी एकदम गलत है। हाई कोर्ट ने कहा गलत है, उसके बाद भी सेम रोस्टर पे इसने डिले कर करके डिले टैक्टिक से फिर से जाकर के इलेक्शन करा दिया। तो बिहार सरकार का जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है और जो पॉलिटिकल नेक्सस है, उसका एक रूल ही बना लिया ये लोग कि जो घोटाला करना है करो, उसको फिर एक सेंटर पे लोकलाइज करा दो कि स्टूडेंट, माने कहीं तो कहना पड़ेगा कि हाँ भाई यहाँ गड़बड़ हुआ है, नहीं तो उन पे काली कूद जाएगा इन लोगों पे। मेन घोटाला इन लोगों ने कहीं और किया है। रिजल्ट आएगा तो अब देखिएगा कितने लोग इनके पास होंगे, इसलिए एग्जाम कैंसिल नहीं करना चाहते। बड़े चालाक लोग हैं, हम लोग को दिखा दिए कि बापू परिसर में हुआ है घोटाला, इसलिए हम एग्जाम कैंसिल कर रहे हैं। असली घोटाला इन लोगों ने कहीं और किया है। तो बापू परिसर में एग्जाम करके बाकी घोटाले को छुपा लेना चाहते। लेकिन स्टूडेंट भी अलर्ट है, पटना में तो सारी बातें हो ही रही है, अपोजिशन लीडर को भी तो नॉलेज में बातें हैं, सब कह रहा है कि इन लोगों ने पेपर लीक करा दिया है चुपचाप। अब सब प्रूफ देगा स्टूडेंट लाके, तो पुलिस क्या करेगी? क्या ये भी फैसला कोर्ट में जाके होगा? तो स्टूडेंट एकदम सही कह रहा है, आरजेडी स्टूडेंट के साथ है। ये नीतीश कुमार सरकार को जला देगी स्टूडेंट की आग। और मैं चाहता हूं स्टूडेंट की मजबूती उभरे, स्टूडेंट खाली पॉलिटिक्स। मैं लेकिन एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं स्टूडेंट को कि स्टूडेंट हम पॉलिटिशियन को यूज करें, हम लोग उसे यूज नहीं कर पाए। जैसे प्रशांत किशोर को अभी यूज कर रहा है, पप्पू यादव को यूज करे, आरजेडी को भी यूज करे, और सरकार पर प्रेशर बना के अपनी बात मनवा ले। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए इन तमाम विषयों पर। देखिए, प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हैं और उनके साथ आरजेडी नेता रजनीश सर जुड़ चुके हैं, और रजनीश सर ने बता दिया, समर्थन कर दिया उनका कि ये बिल्कुल सही कर रहे हैं और हर हाल में उनका जो अनशन है वो सफल होगा, छात्रों के साथ वो खड़े रहेंगे। जी सर, कुछ बोल रहे हैं आप? लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूं 1 मिनट के लिए, प्रशांत जी को अपना हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो किडनी उडनी फेल हो जाता है। पानी वानी चाहिए काफी मात्रा में पीने के लिए,
बीपी सिंह एक ही बार अनशन किए थे बॉम्बे में, और इसके कारण उनका किडनी फेल हो गया, बाद में बहुत प्रॉब्लम हुआ। तो थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखे। मैं चाह रहा हूँ कि अनशन छोड़ के कोई दूसरा मेथड भी लगा दे, इसलिए मैं एक डेयरी मिल्क दे रहा हूँ अपने तरफ से, समझे। क्योंकि अनशन करने से हेल्थ पर बाद में यंग एज में किडनी उडनी खराब हो जाए। क्योंकि आज के दिन बिहार का जो लीडर है, जो रूलिंग लीडर है, किसी ने कोई अनशन वनशन नहीं किया है। मजे लेने वाले लोग सब है। ये मजे लेने वाले लोगों को स्टूडेंट भगाए पावर से, यही पाप नीतीश जी को खाएगा। ये पूरी सरकार, भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू की सरकार बिहार पर बर्डन है। स्टूडेंट इसको आग लगाकर भगाएगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। दर्शकों जुड़े रहिए अपने चैनल पर, ऐसे ही तमाम पॉलिटिकल पॉडकास्ट हम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।